एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के हैं। और पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विंडो एक्सप्लोरर हैज 2 पेन्स, कि विंडो एक्सप्लोरर में 2 पेन्स होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, यानी कि खब्बा आते सज्जा। अगला है कंट्रोल एस इज यूज्ड टू, तो कंट्रोल के साथ जब एस दबाते हैं तो वो डेटा को सेव करता है। ठीक है, अगला देखो, द डैश ग्रुप ऑफ होम टैब अलाउज अस टू चेंज आवर टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर एंड मेनी अदर एलिमेंट। तो कौन सा ग्रुप इन सब चीजों में हेल्प करता है? हमारी फॉन्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द एडजस्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप में कौन सा ऑप्शन इनमें से अवेलेबल नहीं होता? आंसर है पिक्चर स्टाइल्स। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश की इज यूज्ड टू गो टू न्यू लाइन ड्यूरिंग टाइपिंग। तो टाइपिंग के दौरान जब आप न्यू लाइन पे जाना चाहते हो तो आपने कौन सा की प्रेस करना है? आंसर है एंटर की। ठीक है, एंटर की। अगला है डैश आर टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट है या जो मतलब डॉक्यूमेंट है उसके पीछे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना youtube@samajikguru.com, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर मार्क। ठीक है, वाटर मार्क। अगला देखो, डैश अ सेल मीन्स टू डिवाइड अ सेल इनटू 2 और मोर सेल। तो एक सेल को एक से ज्यादा सेल में डिवाइड कर देना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे स्प्लिट। अगला है बेटा फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पीएनजी जो है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने, तो वो होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला देखो, डीवीडी का पूरा नाम की है, तो आंसर की है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखोगे डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबी। जीबी की फुल फॉर्म क्या है? गीगाबाइट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं गीगाबाइट। इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट आर द टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड को सुधारन के लिए सुधारन लई किहड़े सुझाव तुसी दोगे वो तुसी दसना है। ठीक है, किहड़े किहड़े तरीके तुसी अपना सकते हो। तो देखो, आवर हैंड और फिंगर पोजीशन शुड ऑलवेज बी इन होम पोजीशन। तो होम पोजीशन क्या होता है? जो कीबोर्ड में रो होती है ASD FG वाली, वहां पर आपके फिंगर्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, और कहीं कीबोर्ड में आप कहीं पे भी टाइप करोगे वापस आपके फिंगर जो है वो होम पोजीशन पे आनी चाहिए। आपको जो है एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्या फायदा? स्पीड तो आप बढ़ा लोगे बट गलत टाइप कर रहे हो, कोई इसका फायदा नहीं है ना। बट स्पीड अगर कम भी हो जाए, लेकिन अगर आपने काम सही किया है तो वो चीज ज्यादा मायने रखेगी। ठीक है, तो आपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। कीबोर्ड को बार बार देखने से क्या होता है? हम अल्फाबेट ढूंढने लगते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर है, ए कहाँ है, डी कहाँ है, तो हमें कीबोर्ड पे नहीं देखना। ठीक है, और जो है क्योंकि जब हम टाइपिंग सीखते हैं ना तो क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारे फिंगर्स जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब कि आपको कीबोर्ड को बार बार नहीं देखना। इसके अलावा जो है आपने एक अपनी फिक्स स्पीड पे ही टाइप करते रहना। धीरे धीरे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब आप कीबोर्ड पे जो है वो बटन को टैप करते हो, ठीक है, या प्रेस करते हो, तो आपने उस अल्फाबेट को मन में दोहराना है, जिससे क्या होगा, आपको अल्फाबेट याद हो जाएगा कि कौन से फिंगर के नीचे कौन सी अल्फाबेट जो है वो आएगी। ठीक है, और इस तरीके से अपनी टाइपिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है कि विंडो एक्सप्लोरर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो बताने हैं या फिर आपने फाइल और फोल्डर को डिफाइन करना है। ठीक है, तो विंडो एक्सप्लोरर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो है टाइटल बार, बैक एंड फॉरवर्ड बटन, एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई थी। तो फाइल क्या होता है? फाइल जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल, तो फाइल को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फोल्डर्स बनाते हैं। ठीक है, और फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी कहा जाता है। एक फोल्डर में काफी सारे फोल्डर्स या फाइल्स जो है वो हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने मूवी नाम से एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर हम एनिमेटेड मूवी का एक अलग फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हॉरर मूवीज का जो है वो एक अलग फोल्डर बना देते हैं। तो मूवी का जो है वो बड़ा फोल्डर हो गया, उसके अंदर सब फोल्डर्स जो है वो हमने बना लिए। ठीक है, तो ये जो है वो फोल्डर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 की वर्ड प्रोसेसर क्या है वो आपने बताना है। तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करके जो है हम डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड पैड, एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दी गई है, हाउ कैन वी इंसर्ट पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक को किस तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है। तो पेज ब्रेक आर यूज्ड इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट अ न्यू पेज। तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल जो है डॉक्यूमेंट में एक न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। तो जब आप कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करोगे तो जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां से जो है वो एक पेज जो है वो न्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो है मतलब कि पेज ब्रेक हो जाएगा। पेज ब्रेक कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड यूजिंग द इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करके भी आप जो पेज ब्रेक है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला है, हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, उनके नाम बताने हैं और शॉर्टकट कीज बताना है। ठीक है, तो देखो जो अलाइनमेंट होता है वो बताता है कि पेज जो है वो मतलब कि कहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट से, लेफ्ट से, सेंटर से, है ना, तो उसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो ये 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट कि आपका काम जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड से काम है ना, तो लेफ्ट अलाइनमेंट है ये, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल। सेंटर अलाइनमेंट में जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में ना यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये लिखा है ना यहाँ पे सेंटर में लिखा है, तो ये सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है, तो सेंटर अलाइनमेंट जो है इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ आपने ई दबाना है। राइट अलाइनमेंट में जो टेक्स्ट होगा वो राइट साइड पे जो है वो मतलब कि राइट साइड से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब कि ये चीज जो है वो इक्वल नहीं ना हो रही। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड में इक्वल नहीं होगी, आगे पीछे लाइन होगी। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आर। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है कि सारी चीजें बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी बराबर है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट देखो, 4 सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो है उनके नाम आपने बताने हैं। तो कौन कौन से हो गया, सबसे पहला है हार्ड डिस्क, अपने 4 नेम याद करने हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क, फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, है ना, तो ये जो है वो आपने बताना है। इसके बाद बेटा पार्ट सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, दोनों में ही इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन जो है वो क्या है वो आपने बताने हैं, यानी कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किस किस फील्ड में किया जा सकता है। तो एजुकेशन के फील्ड में होता है, इसके अलावा मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है ना, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बैंक्स में किया जाता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या है और व्हाट शुड बी कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। और जब आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो याद रखनी चाहिए या किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए वो आपने बताना है। ठीक है, एक टॉपिक जो है ना उसको हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत ही इफेक्टिव वे में जो है अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, पिक्चर्स, ये जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के। तो कुछ जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना रहे हैं
तो जो टेक्स्ट है वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब कम से कम लिखा हुआ होना चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। इसके अलावा जो है द यूजर शुड बी एबल टू यूज द कीबोर्ड एंड माउस, जो यूजर है, ठीक है, यानी जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है वो कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कर पाए, और इट शुड बी स्मॉल इन साइज, जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो ऑडियंस के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि राइट प्रिकॉशंस दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल यूजिंग अ सीडी और डीवीडी। तो जब हम सीडी या डीवीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो जो सीडी और डीवीडी है शुड बी केप्ट इन द कवर, उसे हमेशा कवर में रखना चाहिए। जो ब्राइट साइड है उसे टच नहीं करना, ठीक है। जो ब्राइट साइड है सीडी और डीवीडी की उस पे आपने पेन या पेंसिल से नहीं लिखना, इसको बेंड नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करना है इन्हें क्लीन करने के लिए, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है HDD क्या है और इसे आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी मेमोरी होता है। The stored data remains in this memory even after the computer is turned off. तो जब कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ भी कर देते हो तो भी इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर रहता है, ठीक है। इट्स स्पीड इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होती है। जो हार्ड डिस्क होता है वो एक या एक से ज्यादा उसमें मेटल प्लेट्स होता है जिसको कि हम लोग प्लेटर्स बोलते हैं। ये जो प्लेट्स होते हैं ये एक थिन लेयर से कोटेड होते हैं, ठीक है, और ये मेटल ऑक्साइड से बेसिकली कोटेड होते हैं। These plates rotate at the speed of 5400 to 7200 रोटेट पर मिनट। तो पर मिनट में ये इतनी बार घूम जाते हैं, 5400 से लेकर 7200 तक घूम जाते हैं। जो हार्ड डिस्क होता है उनकी कैपेसिटी जो है वो डेटा को स्टोर करने की काफी ज्यादा होती है, और जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको जनरली गीगाबाइट में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।